ईपीएस 95 पेंशन गुड न्यूज। क्या न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपया होगी? जानिए नई खबर। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। 2025 में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार पेंशन राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशनभोगियों से मुलाकात की है और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। पेंशनभोगियों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ती महंगाई के कारण उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपया तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी नवीनतम अपडेट और अच्छी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ईपीएस 95 पेंशन गुड न्यूज एक नज़र में। विशेषता, विवरण, योजना का नाम, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 किसके लिए? संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। उद्देश्य, सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपया। कौन विचार कर रहा है? भारत सरकार। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन इंक्रीज से। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में कई पेंशनभोगियों को केवल 1,000 रुपया की मासिक पेंशन मिलती है, जो बढ़ती महंगाई के कारण अपर्याप्त है। पेंशनभोगियों और ट्रेड यूनियनों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपया करने की मांग की है। एफ पेंशन इंक्रीज से 2025 वेतन सीमा में वृद्धि। केंद्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और ईपीएस 95 में योगदान के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपया से बढ़ाकर 21,000 रुपया करने का प्रस्ताव कर रही है। इससे ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपया प्रति माह है, जो इस नई वेतन सीमा के लागू होने के बाद बढ़कर 10,050 रुपया हो सकती है। एलिजिबिलिटी फॉर द ईपीएस 95 पेंशन स्कीम इन 2025। पात्रता मानदंड। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के सदस्य होने चाहिए। पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना आवश्यक है। पेंशन भुगतान आमतौर पर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि 50 वर्ष की आयु में जल्दी सेवानिवृत्ति के विकल्प उपलब्ध है, लेकिन इनके साथ कम पेंशन मिलती है। पेंशन लागू होने के लिए नियोक्ता को कर्मचारी के भविष्य निधि पीएफ बैलेंस का 8.33% ईपीएस खाते में योगदान करना होगा। एफ हिघेर पेंशन उच्च पेंशन का विकल्प। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन पर योगदान करने और उच्च पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। एफ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की है। 28 जनवरी 2025 तक ऐप ने 1,65,621 मामलों में डिमांड नोटिस जारी किए हैं और 21,885 पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ संसाधित किए हैं। उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई थी और नियोक्ताओं के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2025 थी। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस 95 पेंशन के अपेक्षित प्रभाव। पेंशन राशि में प्रस्तावित वृद्धि से लाखों पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी, जो वर्तमान में अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह वृद्धि उन्हें महंगाई और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों से निपटने में मदद करेगी।
इसके अलावा यह संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करेगा। फ्यूचर ऑफ ईपीएस 95 भविष्य में संभावित बदलाव। आने वाले वर्षों में ईपीएस 95 योजना में पेंशनभोगियों की चिंताओं को दूर करने के लिए और बदलाव किए जा सकते हैं। इन बदलावों में योगदान दरों में समायोजन, पेंशन भुगतान में वृद्धि और चिकित्सा भत्ते या पारिवारिक पेंशन योजनाओं जैसे अतिरिक्त लाभों की शुरुआत शामिल हो सकती है। डिस्क्लेमर: यह लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। ईपीएस 95 पेंशन योजना और संबंधित अपडेट के बारे में सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐप की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और समय-समय पर योजना में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अपडेट रहें।